अचानक से एनडीए को लेकर के जो संशय की स्थिति थी उसमें एक और बात आगे बढ़ गई है। इस बार बात जो आगे बढ़ी है वो चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ी है। जैसा कि आप सुन रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को भाव नहीं दे रही है, पर ये बातें उतनी ही ज़्यादा सत्य थी जितना सूरज का पश्चिम से उगना। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दो बड़ी घटक दल है और जो चीज़ें सामने आ रही थी उसमें साफ लग रहा था कि पटना में जो बैठक हुई थी उस बैठक के बाद 121 और 122 सीटों का फॉर्मूला तय हुआ है और दोनों ही अपने अपने साथियों को अपने हिस्से का सीट देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि 121 सीट और 122 सीटों की ये जो बातें आ रही थी सामने, इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के हिस्से से एलजेपी निकल जाए तो क्या होगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक समस्या का सामना करना पड़ेगा और जो उसने सोच रखा है कि नीतीश कुमार से ज़्यादा सीटें इस बार जीतेंगे, चूंकि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो फीडबैक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी तक पहुंची थी। लेकिन एलजेपी ने जिस तरह से विवाद खड़ा कर दिया और जिस तरह से अपना स्टैंड क्लियर किया, उससे भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि एनडीए में इस झमेले को लेकर के कहीं ना कहीं घाटा भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है। इस बात को लेकर के लगातार मंथन का दौर था और दबाव की राजनीति भी चल रही थी। सह और मात के इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जीत हुई है। जीत हम इसलिए कह रहे हैं कि रात में चिराग पासवान को बुलावा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इस बुलावे में बहुत सारी बातें हुई हैं। चेहरे बाहर निकलने के बाद बता रहे थे कि सब कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा चिराग पासवान चाहते थे। चिराग पासवान की चाहत यह भी थी कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को लीड करे। इसके साथ ही वो ये भी चाह रहे थे कि नीतीश कुमार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी एनडीए में पहल करे और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रखे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। सीट शेयरिंग को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लाख कहने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ रहा है और नीतीश कुमार अपने ही रॉ में बहे जा रहे हैं। इधर चिराग पासवान को लेकर के जो संशय की स्थिति थी उस पर ऐसा लगता है कि अब विराम लग गया है। 143 सीटों पर लड़ने के लिए लगातार सीट और उसके उम्मीदवारों की घोषणा करते करते चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं एनडीए में बड़ा दबाव बना दिया था और यह दबाव नीतीश कुमार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का कारण बन गया था। लगातार चिराग पासवान ने ये बातें कही थी कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इसके साथ एक और बात सामने आ रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान एनडीए से निकलकर तीसरा फ्रंट बना ले और तीसरे फ्रंट में बहुत सारे दल जो एनडीए और महागठबंधन से नाराज हैं एक साथ मिल जाएं तो हो सकता है कि रास्ते कठिन हो जाएं। इन सब बातों को लेकर के जेपी नड्डा ने चिराग पासवान से बातचीत किया है और इस बातचीत का अब तक का जो रुझान है उसमें यह बताया जा रहा है कि पिछली बार से तो कम पर संतोषजनक सीटें चिराग पासवान को मिलने जा रही हैं। इस बीच में यह भी खबर आई थी कि चिराग पासवान की पार्टी में भी इस बात को लेकर के अब हंगामा शुरू हो चुका है कि उन्हें एनडीए के साथ रहना चाहिए, बल्कि दूसरे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके जाने का बुरा असर पड़ेगा। कई सांसदों की बातें की जा रही थी जो नाराज हो रहे हैं चिराग पासवान के इस फैसले से। अब देखने वाली बात यह है कि जो फैसला हुआ है उसमें चिराग पासवान को अपने हिस्से से सीट देती है भारतीय जनता पार्टी या फिर 243 सीटों का एक बार फिर से फॉर्मूला तय होता है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उस सूत्रों के हिसाब से अगर बातों को देखा जाए तो एक बार फिर से मंथन का दौर जारी है और जो पुराने जो भी उम्मीदवारों की लिस्ट या सीट शेयरिंग के जो फॉर्मूले थे उसे निरस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दबाव शुरू कर दिया है नीतीश कुमार पर कि एक बार फिर से सीटों के समझौते पर बैठा जाए। हो सकता है आज से कल तक सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले पर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी एलजेपी मिलकर झुका ले, क्योंकि ये बात तय मानी जा रही है कि अगर आरएलएसपी का एनडीए में एंट्री होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज घोषणाओं का दौर है, जहां एक तरफ जेपी नड्डा से बातचीत के बाद एलजेपी की तरफ से कोई सकारात्मक
घोषणा हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ आरएलएसपी के सुप्रीमो भी, उनका कहना है कि कार्यकारिणी की बैठक में उन्हें अधिकृत किया गया है फैसला लेने के लिए, उन पर बड़ी जिम्मेवारी है और आज वो किसी भी तरह का फैसला ले सकते हैं कि वो अगला कदम क्या उठाने जा रहे हैं। इन सब बातों पर जो चिराग पासवान और बीजेपी के बीच में बात हुई है, उसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि आरएलएसपी के लिए सीट शेयरिंग में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए, कितनी सीटें दी जाए, इसको लेकर के मंथन हुआ है। और ये मंथन इस बात का द्योतक है कि एक बार फिर से एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है बदलेगा और तय किया जाएगा। नीतीश कुमार को भी अपनी सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं, कई सीटें। 101 और 101 का फॉर्मूला पहले ही चिराग पासवान ने दे दिया था। अब देखना यह होगा कि क्या ये फॉर्मूला सटीक बैठता है, इसलिए कि हिंदुस्तानी अवाम पार्टी आरएलएसपी और एलजेपी के साथ साथ अब 2015 से अलग 2020 में एक साथी और बढ़ गए हैं, जिनका नाम है नीतीश कुमार की जेडीयू। और नीतीश कुमार की जेडीयू को आने के बाद अब न तो पहले वाली स्थिति रह गई है और न ही नीतीश कुमार की स्थिति 2005 और 2010 वाली रह गई है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में झुक करके पहले ही इशारा कर दिया है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि चिराग पासवान और जेपी नड्डा के बीच में हुई इस बात का क्या परिणाम निकल करके आता है और क्या नए साथियों के लिए स्पेस एनडीए में बनता है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ। खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए और साथ ही भारत लाइव की खबरों को आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचेगी और बात पहुंचानी बहुत जरूरी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।